हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में देखेंगे। जहाँ पर भी जीव विज्ञान से या फिर साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी एग्जाम के लिए प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। ये सभी प्रश्न जो हैं वन लाइनर हैं। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत जो हैं 20 टीथ मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं, जिन्हें दूध का दांत भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का मतलब भोजन का जो है पाचन अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में अधिकांशतः भाग जो है पाचन होता है, जिससे स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मनुष्य में पाचन क्रिया जो है मुख से प्रारंभ होती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? मतलब सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज सर्वप्रथम की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध जो है हृदय से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का कार्य क्या है? पेसमेकर का जो है कार्य क्या है? तो पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। ये 2 बार लिख गया है, एक ही बार आप लोग ये सब। पेसमेकर का जो कार्य है दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब मतलब ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो रक्त द्वारा धमनियों पर डाले गए दबाव को ब्लड प्रेशर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय जो है रक्तदाब जो है वो घटता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? मतलब मानव रुधिर का पीएच कितना है या फिर कितना होता है? तो मानव रुधिर का जो पीएच है वो फिक्स होता है, 7.4 होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है। रक्त में मतलब हमारे ब्लड में पाई जाने वाली धातु है, तो लोहा जो है हमारे रक्त में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण मानव शरीर के अंदर किस अंग के द्वारा होता है? तो किडनी के द्वारा मानव रक्त का शुद्धिकरण होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत से सबसे ज़्यादा जो है पोषक तत्व अवशोषित यानी ऑब्जर्व किए जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो है टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार जो है किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, मानव के अमाशय में अम्ल यक्ष
यक्ष का बताना है क्या चीज़ है। अम्लीय यक्ष उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, तो यक्ष है हाइड्रोलिक अम्ल। तो मानव आमाशय में जो भोजन के पाचन में सहायता करता है वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl जिसे बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है। क्रेब्स चक्र में का संश्लेषण होता है, तो क्रेब्स चक्र के अंदर पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। चलिए अलग देते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, तो मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पेप्सिन का कार्य क्या है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलना। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। टोटल जो अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है, जो मानव शरीर के अंदर 11 पाए जाते हैं और एक्सटर्नली हमें जो है बाहर से हमें 9 की लेना पड़ता है। 20 जो है अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है मनुष्य के शरीर को। चलिए अगला देखते हैं। अगला है वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, तो यकृत जिसे लीवर बोलते हैं वह जो है ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है। पित्त जो है किसके द्वारा, इसको बाइल जूस बोलते हैं, किसके द्वारा पैदा किया जाता है, तो यकृत यानी लीवर के द्वारा सिक्रीज किया जाता है पित्त रस को। चलिए अगला देखते हैं। अगला पित्त यानी बाइल जमा कहाँ होता है, तो पित्ताशय जिसे गॉल ब्लैडर बोलते हैं। पित्त जो है बाइल जूस जो है जमा होता है पित्ताशय में, जिसे गॉल ब्लैडर भी कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो है 120 mm अपान बाई 80 mm होता है, जिसको 120 mm को सिस्टोलिक एंड 80 mm को डायसिस्टोलिक कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, मतलब बढ़ता है या घटता है, तो दौड़ते समय मनुष्य का रक्तचाप जो है बढ़ जाता है। चलिए अगला देखते हैं। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है, तो एक मनुष्य का जो है हृदय सामान्य जीवन काल में 2 अरब बार धड़कता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है मानव शरीर में हृदय का कार्य है। मानव शरीर में हृदय का काम है पंपिंग स्टेशन की तरह, ये जो है ब्लड को पंप करता है हृदय हमारा जो है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है। रक्त में हमारा जो खून है किसके कारण लाल होता है, तो हमारे शरीर के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है हीमोग्लोबिन, उसके कारण जो है रक्त का रंग जो है लाल होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हीमोग्लोबिन में होता है, तो हीमोग्लोबिन में लोहा जो धातु है होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न जो है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी का रेड ब्लड सेल का महत्वपूर्ण घटक है। चलिए अगला देखते हैं। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है। जब कोई बाहरी पदार्थ
मानव रुधिर में प्रविष्ट करता है यानी एंटर करता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो WBC, जिसको वाइट ब्लड सेल कहते हैं, वह जो है देखता है कि मतलब कैसा जो है पदार्थ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लाल रक्त कणिकाएं RBC कहाँ उत्पन्न होते हैं? लाल रक्त कणिकाएं RBC कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो अस्थि मज्जा, जिसे बोन मैरो कहते हैं, वहाँ पर उत्पन्न होते हैं। किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन जो होता है RBC का जीवन काल होता है। अगला देखते हैं। अगला है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो यकृत के द्वारा जो है इसका चूषण किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा, बोन मैरो में होता है। चलिए अगला देखते हैं। रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो रुधिर कणिकाओं का उत्पादन अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, सफ़ेद रक्त कण, इसको बोलते हैं WBC, का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो मनुष्य में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो कशेरुक रज्जु में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो स्तनधारी जो है यकृत के अंदर यूरिया बनाते हैं, जिसे मैमल्स कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है पिट्यूटरी, जिसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं, वो होती है। और सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, उसको थायराइड कहते हैं। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है उसे बोलते हैं लीवर, इसको यकृत कहते हैं। और मिक्स ग्लैंड कहते हैं पैनक्रियाज को। मानव शरीर की मिक्स ग्लैंड जो होती है पैनक्रियाज है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का जो है पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण मनुष्य के मूत्र का रंग पीला होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है? तो गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट जो है नेफ्रॉन है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? मानव शरीर के भीतर खून जो है किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो हिपैरिन नामक पिगमेंट के कारण जो है मानव शरीर के अंदर ब्लड जो है नहीं जमता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट के द्वारा जो है मनुष्य के रुधिर में एंटीबॉडी निर्मित होती है। अगला देखते हैं, एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण में को बढ़ावा देता है। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण में बढ़ावा देता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त हार्मोन है? आयोडीन युक्त हार्मोन जो है थायरॉक्सिन हार्मोन जो है आयोडीन युक्त हार्मोन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, मानव के श्वेत कणों का व्यास होता है WBC जिसको बोलते हैं, उसका व्यास होता है लगभग 0.007 mm जो है इसका व्यास होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग के बारे में बताता है। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो भ्रूण के लिंग के बारे में बताता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। तो मानव शरीर में रक्तचाप जो है आधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो एड्रिनल ग्रंथि से जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो इतने ही बस प्रश्न थे, सारे प्रश्न जो हैं समाप्त हो गए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका जो भी डाउट हो। चलिए फिर आप लोग फिर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।